नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये चैनल मैं एक बार फिर से शुरू कर रहा हूँ। मैंने इस चैनल को 2021 में शुरू किया था, लेकिन उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया यूपी टीजीटी में और ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। लेकिन मैं फिर से आपके साथ एक बार जुड़ चुका हूँ और अब आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहूँगा। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों और ऐसी जहाँ पे मैं कोचिंग पढ़ा रहा था ऑफलाइन, वहाँ भी मैंने देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी करते करते जिनकी एज लगभग 40 इयर्स हो गई है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो तैयारी करना अभी शुरू कर रहे हैं या फिर जो तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आज खास तौर पर ये वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, तो इन चीज़ों में क्या कमियां हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको सफलता नहीं मिली है। और मैं आज इसमें आपको सल्यूशन भी बताऊंगा कि सफलता पाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। और ये बात मैं करने जा रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, कि जो लोग इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी दे रहे हैं उनको कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, और यदि वो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई बार एग्जाम भी दे चुके हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिली है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर है या इंग्लिश जो आप में पूछी जाती है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर का जो रेशियो रहता है वो लगभग 50-50% रहता है। मतलब 50% ग्रामर, 50% लिटरेचर आती है। अब ये रेशियो कभी कभी लिटरेचर का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, लिटरेचर लगभग 60% आ जाती है, ग्रामर 40% हो जाती है, और किसी किसी एग्जाम में लगभग 50-50% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिटरेचर आपको, अगर हम लिटरेचर की बात करें कि अगर 60% लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं, तो लिटरेचर को में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, तो लिटरेचर की अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट दोनों पार्ट हैं, ये जान लीजिए कि इंग्लिश आपको अगर इंग्लिश में सफलता लेनी है तो इंग्लिश को हम दो भाग में बांट के पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर एक पार्ट हो गया और दूसरा इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश लिटरेचर में फोकस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज यहाँ पे स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस जो इंग्लिश ग्रामर का है स्पेशली टीचर्स के एग्जाम के लिए, वो क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फ्रेज है, क्लॉज है, टेंस, वॉइस, नरेशन, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, कंडीशनल सेंटेंस, सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पंक्चुएशन। इसके अलावा सिनोनिम, सिंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, फ्रेजल वर्ब, फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, और प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड वर्ब फॉर्मेशन। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये आपका इंग्लिश ग्रामर के लिए सिलेबस है। इसमें भी दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जैसे लेटर राइटिंग वगैरह, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो ये आपका सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का पूरा। अब इस सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, टाइम थोड़ा इस वीडियो में लग सकता है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो इससे जरूर आपको अपनी तैयारी बेटर करने में हेल्प मिलेगी। और हो सकता है आज आपको अगर अभी तक सफलता नहीं मिली है तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको सल्यूशन भी मिल जाए या आपको पता चल जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो देखिए, ये है आपका ग्रामर का सिलेबस। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, इधर वाला हो गया पार्ट ए और इधर वाला हो गया पार्ट बी। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस की बात करें, अगर 100 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या 120 आते हैं, 125 आते हैं, तो अगर उसमें से 50 क्वेश्चंस ग्रामर के हैं
तो आप देखेंगे कि 50 में कम से कम 20 क्वेश्चन इधर वाले पार्ट से रहेंगे और 30 क्वेश्चंस इधर वाले पार्ट से रहेंगे। और अगर ग्रामर हम लोग पढ़ते भी हैं तो अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जैसे हाँ कुछ लोग लिटरेचर ज्यादा पढ़ते हैं और कुछ लोग ग्रामर ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर कुछ लोग दोनों को पढ़ते हैं लेकिन सभी चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। उसी तरह अगर इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामर पे इस पार्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं और इस पार्ट पे बहुत कम करते हैं। उसका कारण होता है या तो ये वाला पार्ट उनको बहुत ही बोरिंग लगता है, इसमें वो फोकस करते हैं लेकिन तैयारी नहीं हो पाती है। और अगर ऐसा आपके साथ है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, इसका सलूशन भी मैं बताऊंगा। और इस पार्ट में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें हैं और हमको इस पार्ट को अच्छा करने के लिए सबसे पहले किस टॉपिक से शुरू करना चाहिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ही है कि जो भी आपकी तैयारी है, अगर इन चीजों को आप अप्लाई कर रहे हैं जिसकी बात मैं इस वीडियो में कर रहा हूं तब तो ठीक है, अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके से आप तैयारी शुरू करिए तो बिल्कुल आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सबसे पहले हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना चाहिए इंग्लिश पढ़ते समय। पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आप जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो किसी स्पीच यानी किसी सेंटेंस के जरूरी पार्ट होते हैं जिनकी हेल्प से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो जब आप सबसे पहले उन पार्ट्स को ही समझ लेंगे तो सेंटेंस तो आपको बनाने में बहुत इजी हो जाएगा और चीजें बेहतर भी समझ में आने लगेंगी आपको। तो सबसे पहले इसीलिए हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद फ्रेज और क्लॉज को हमको डिटेल में समझना चाहिए और फिर टेंस वाइज नरेशन वगैरह। और फ्रेज और क्लॉज को डिटेल में समझने का मतलब ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, डेफिनेशन देख लिए, बस बात खत्म। यहाँ आप देखेंगे तो ये बहुत काम की चीजें हैं जो फ्रेज और क्लॉज हैं, और ये इस पे अगर आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में, सिंथेसिस वगैरह में इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। इसलिए ये सारी चीजें भी हमको पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ्रेज और क्लॉज को कभी पढ़ते ही नहीं होंगे, और इनको ना पढ़ने का नतीजा ये होगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन और ये जो सिंथेसिस वगैरह है ये बहुत टफ लगने लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस ऐसा टॉपिक है कि अक्सर इनको स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, या तो पढ़ते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। तो उसका भी कारण यही है कि आपने इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ी लेकिन एक सिस्टम से नहीं पढ़ा है। तो आप शुरू कर दीजिए सही तरीके से पढ़ाई करना, इन सारी चीजों को फोकस करिए जैसा मैं बता रहा हूं। तो आगे अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, फ्रेज क्लॉज अच्छे से समझते हैं और उसके बाद हम टेंस वाइज नरेशन पढ़ते हुए ये सारी चीजें, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसको भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को भी, ये भी बहुत हेल्प करती है आगे की चीजें पढ़ने में, और कंडीशनल सेंटेंस को भी पढ़ना चाहिए। और इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमको ये जरूर पढ़ना चाहिए, सिंटैक्स तो हम पढ़ते ही हैं लेकिन सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन अलग से इस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस, ये क्वेश्चन हर बार के एग्जाम में आते हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड जो एकेडमिक परीक्षाएं होती हैं उनमें भी हर साल आते हैं। तो इस तरह से आपको इधर फोकस करना है। अब बात इसकी कर लेते हैं। इस पोर्शन में अक्सर स्टूडेंट्स या तो इस पे फोकस करते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि इसमें इतनी ज्यादा चीजें लर्न करनी है तो जाने देते हैं, कुछ ही क्वेश्चंस की बात है। आप सोच लीजिए अगर इससे 20 क्वेश्चन भी आ गए इन चीजों को मिला करके, और आपके एग्जाम में अगर 125 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन इसके आ गए और आपने इनको छोड़ दिया, या तो छोड़ने का मतलब आपने तैयारी नहीं की तो वो छोड़ने जैसा ही है। तो ये 20 क्वेश्चन आपने तो कम कर दिए पहले ही, अब आपके बचे 105 क्वेश्चंस। अब 105 क्वेश्चन में आप पूरे के पूरे 105 क्वेश्चंस कर लीजिए, तब तो कहीं जाके आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 105 क्वेश्चन पूरे के पूरे कर लेंगे। कहीं ना कहीं आप इधर वाला पूरा पढ़े भी होंगे तब भी कुछ क्वेश्चंस इधर के छूट जाएंगे। तो सिनोनिम्स जो है ये कम से कम आपको 1200-1500 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इन दोनों को मिला करके आपके पास कम से कम 1200-1500 वोकैब्स होनी चाहिए।
और वो वोकैब्स छोटी मोटी वोकैब्स नहीं कि आप इधर उधर से याद कर लिए छोटी मोटी मीनिंग और अपनी वोकैबुलरी बढ़ा लिए। इसमें आपको ऐसी वोकैब्स को रखना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रहती हैं, हमको उन वोकैब्स को तैयार करना चाहिए। और ये ऐसा टॉपिक है जिसपे आप 1200-1500 तैयार भी कर लेंगे तब भी पूरी की पूरी गारंटी नहीं है कि अगर 5 एंटोनिम सिनोनिम्स के क्वेश्चन आए हैं तो 5 आपके हो ही जाएं। हो सकता है एक उसमें से कोई नया आ जाए, 2 नया आ जाए। इसलिए इस पे हमको पहले तो ये टारगेट रखना चाहिए। ज्यादा तक मार्केट में कुछ अच्छी किताबें जो भी आती हैं उसमें इन दोनों को कलेक्शन को आप मिला के देखेंगे तो 1200-1500 वोकैब्स इसमें रहती हैं और वो सारी वोकैब्स हमारे लिए बहुत काम की रहती हैं। आप वहां से भी लर्न कर सकते हैं और वो तैयार हो जाएं तो उसके बाद हमको इतने पे ही रुकना नहीं है, इतना तो हमको तैयार करना ही है। अब देखिए कोई भी एग्जाम इतना आसान तो होता नहीं, निकालने में थोड़ी मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो इसको जल्दी से जल्दी तैयार करिए, उसके बाद और भी आगे आपको तैयार कर लेना चाहिए। और जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें भी हमको 700-800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एटलीस्ट तो तैयार होना ही चाहिए। और इसी तरह इडियम्स एंड फ्रेजेस है, स्पेलिंग करेक्शन पे हमको फोकस करना चाहिए, अलग से स्पेलिंग करेक्शन की हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमने ये तैयार कर लिया इसी से स्पेलिंग करेक्शन भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। स्पेलिंग करेक्शन में आप देखेंगे तो विशेष रूप से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनको हम सुनते रहते हैं लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से गलत हो जाते हैं। जैसे ऑमलेट की स्पेलिंग दे दिए एग्जाम में, निमोनिया का स्पेलिंग दे दिए एग्जाम में, डायरिया की स्पेलिंग दे दिए एग्जाम में। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। और पिछले साल के एग्जाम में जैसे ऑमलेट वगैरह की आई थी स्पेलिंग यूपीटीजीटी वाले में, तो ये आपको अलग से फोकस करना पड़ेगा। और फ्रेजल वो भी हमको तैयार करनी पड़ेगी। और ये ऐसा टॉपिक है जो आप तैयार कर भी लेंगे लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस लगातार नहीं करेंगे तो ये 2 दिन में भूल जाएगा। और इसी तरह फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन भी हमको तैयार करने पड़ेंगे। और प्रीफिक्स एंड सफिक्स और वर्ड फॉर्मेशन, ये 2 टॉपिक भी ऐसे हैं जिनको अगर हम पढ़ें तो निश्चित रूप से इनकी वजह से इधर हमको बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर हम प्रीफिक्स और सफिक्स वगैरह सीखें और वर्ड फॉर्मेशन वगैरह देखें तो हमको इधर वाले में भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए ये तो मैंने बताया कि ग्रामर में हमको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। अगर देखिए इनमें से आप किसी में कमी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं असफलता का कारण ये भी हो सकती है। तो अगर आप ग्रामर इस तरीके से पढ़े हुए हैं तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो इस तरह से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद बारी आती है लिटरेचर की। लेकिन ये जो ग्रामर में मैंने पार्ट बी आपको बताया है जिसमें अक्सर आप बोर हो जाते हैं तैयार करने में, तो इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। इसके लिए मैं इस चैनल में बहुत कुछ करने वाला हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की भी सीरीज अलग से चलाऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका अलग से सीरीज चलेगा, और इडियम्स एंड फ्रेजेस इसका भी बताया जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मन लेविस को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं नॉर्मन लेविस की भी सीरीज शुरू कर दूं। तो इस तरह से ये आपके सामने मैंने कुछ चीजें डिस्कस की ताकि आप मुझसे जुड़े अगर और मुझे सपोर्ट करें तो मैं आपकी मदद कर पाऊं ताकि आप भी सफल हो जाएं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं भी 2019 में मैंने भी बीएड किया था और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट था। मैं ग्रामर ही केवल पढ़ता था, लिटरेचर नहीं पढ़ता था। और 19 के बाद मुझे पहला मौका मिला 2021 में यूपीटीजीटी देने का और पहली ही बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मुझे ये जान करके बहुत दुख होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे साथी दोस्त जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं अपने दिमाग में, अपने माइंड में रखा हुआ था कि जैसे भी पॉसिबल हो सकेगा आगे मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूँगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने 45 दिन में लिटरेचर पढ़ के ये एग्ज़ाम पास कर लिया, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप करिए, उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने पढ़ाई की। और लिटरेचर, खास तौर पर अगर लिटरेचर की तैयारी की बात करें तो कैसे आपको लिटरेचर पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। ग्रामर की बात हमने कर ली,
उसको भी अगर आप जानना चाहते हैं स्ट्रेटजी को, तो कमेंट बॉक्स आपका जरिया है मेरे तक बात पहुंचाने के लिए। आप टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, मैं वीडियो बनाऊंगा और जहां तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा आपकी मदद की जाएगी। तो आज की वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड गेट सक्सेस एज सुन एज पॉसिबल इन योर लाइफ।